वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में कोरोना पढ़ाई। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ वापस। और हमारे चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, लैंड एंड वाटर। अभी हमारा आज का वीडियो लैंड से शुरू होगा। चलिए पढ़ाई करते हैं। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, सॉइल, बिग रॉक्स। लैंड हम सॉइल के स्टोन में देख सकते हैं, फॉर्म में देख सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में देख सकते हैं। और ये हर जगह पे फ्लैट नहीं होती, कुछ जगहों पे ये बड़े बड़े चट्टानें होती है, हिली होती है, और कुछ जगह पे ये बिल्कुल फ्लैट होती है। ऑल द टेरेस्ट्रियन एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन लिव ऑन द लैंड। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सारे लैंड पे रहते हैं। और इनमें सम टेरेस्ट्रियल डिग बोरोस इन द लैंड फॉर शेल्टर। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो खुद के लिए गड्ढा खोद लेते हैं कि वो खुद को दूसरे एनिमल से बचा पाए और दूसरे एनिमल से खुद को शेल्टर कर पाए। दिस मीन्स दैट दे यूज लैंड फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स वो नीचे रहते हैं, सॉइल के नीचे रहते हैं, वो हम सब लैंड यूज़ करते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए। वी ऑल्सो यूज़ लैंड फॉर फार्मिंग एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। हम लैंड फार्मिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, घर बांधने के लिए भी यूज़ करते हैं, बड़े बड़े इमारत बांधने के लिए भी यूज़ करते हैं, और रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, ये सारी चीज़ों के लिए लैंड ही यूज़ होती है। वी मेक यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रो ऑन लैंड। हम प्लांट्स और एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं फॉरेस्ट में, और फिर जब लैंड भी ग्रो होती है वहाँ पे और लैंड बनती है और ट्रीज फॉर्म होता है और फॉरेस्ट एक्सटेंड होता है। द मिनरल्स लाइक क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस obtained from the earth ब्रैकेट लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब जो हमें मिनरल्स मिलते हैं अर्थ या सॉइल से या लैंड से, वो है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। अभी ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इट मीन्स दैट लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जैसे एयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बायोगैस के लिए, और एक वाटर हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, वैसे ही लैंड हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है क्रूड ऑयल का, नेचुरल गैस का, पेट्रोल का। ये सारी चीज़ें हमें लैंड को डिग करके मिलती है या हमें माइंस से मिलती है। आपने पढ़ा होगा ना, गोल्ड माइंस होती है, आयरन ओर्स होती है, आयरन माइंस होती है। तो इसमें से हमें ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका रॉ मटेरियल मिलता है, वो हमें एक स्टोन के फॉर्म में मिलता है। जब वो फैक्ट्रीज में ले जाते हैं, उनका प्योरेस्ट फॉर्म निकाल के हमें हमारे मार्केट में मिला जाता है। आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेट अस सी एग्जैक्टली व्हाट लैंड इज मेड ऑफ। अभी हमें पेज टर्न करना है बच्चों, मैं अभी पेज टर्न कर रहा हूँ। अभी हम आ चुके हैं अगले पेज पर। अभी ये पेज पे हमें जो जितने भी लेयर्स होते हैं लैंड के अंदर वो दिखाया गया है। लेयर्स ऑफ मिक्सचर इन द बॉटल। पहले है ड्राई लीव्स, फिर सॉइल, फिर सैंड, फिर स्मॉल स्टोन्स और फिर बिग स्टोन्स। ये हमें ग्लास में दिखाया गया है। और अगर ये सारी चीज़ों के ऊपर से हम पानी डालें और नीचे से हम एक छोटा सा होल रख दें, अगर हम वही पानी बार बार इनके बीच में से डालेंगे तो वाटर हमें एक प्योरेस्ट फॉर्म और एक फिल्टरेस्ट फॉर्म में मिलेगा। अगर आप एक काम करो, एक गिलास पानी लो और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, या उसमें कुछ थोड़ा सा ऐसा कर दो कि वो पानी गंदा हो जाए, और उससे बार बार जो पानी आपको मिल रहा है, ये सेपरेशन मेथड के थ्रू आपको वापस एक प्योरेस्ट फॉर्म मिलेगा। आपको पता है पानी एक लिक्विड है और पानी अपनी जगह बनाते रहता है अगर आप उसमें कोई भी सॉलिड सब्सटेंस ऐड करें। द लैंड ऑन अर्थ ऑल्सो लुक्स लाइक दिस। अब ये जो इतनी सी बॉटल में हमें इतने सारे लेयर्स दिखाए गए हैं, अगर हम पूरी अर्थ डिग करे जाए तो उसमें हम ऐसे ही लेयर्स देख पाएंगे वन बाय वन। हम फिर डिग करते हैं, फिर हमें सॉइल मिलती है, फिर हम और डिग करते हैं, हमें सैंड मिलती है, हम और डिग करते हैं, हमें स्मॉल स्टोन्स मिलेंगे, और फिर हम और डिग करेंगे, हमें बिग स्टोन्स मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू विल सी सम लेयर्स अंडर द लैंड सरफेस एज शोन इन द accompanying figure।
जो ऊपर की जो फिगर है जहाँ पे हमें ऐसे दिखाया गया है, इफ द लैंड has a mature soil, the topmost layer is formed by decomposition of the remaining of plants and animals. अभी decomposition वो चीज़ होती है जब अगर कोई dead plant या dead animal soil के अंदर अगर हम उसे डाल देते हैं और फिर जो एक एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनसे हमें हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में तभी मिक्स होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें खाने लगते हैं, उन्हें डीके करने लगते हैं, तो वो डीकेइंग प्रोसेस के वजह से उनके सारे प्रोटीन्स हमारे सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और ये एक फार्मिंग और जितने भी अगर हम घर में कोई ये लगा रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उसकी सॉइल अच्छी से ये होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, उसमें डीके प्लांट का अगर हम स्ट्रक्चर डाल दें तो सॉइल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ये हमारे लिए एक यूज़फुल मेथड है जो ह्यूमंस ने आते आते अडाप्ट कर लिया है। If the land has a mature soil, the topmost layer is formed by the decomposition of the remaining of plants and animals. The layer is called humus. उसे हम ह्यूमस कहते हैं। इट इज़ यूजुअली फाउंड इन अ डेंस फॉरेस्ट और ये सारी एक डेंस फॉरेस्ट में मिलती है, जो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होता है जिसमें प्लांट्स बहुत सारी होती है। अगर यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हो आप लेट्स ट्राई के बारे में, वहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर आपको आपके घर पे ये मिल जाता है या आपको आपके आजू बाजू में ये सारी प्रोटीन्स मिल जाते हैं तो आप ये सेम टू सेम एग्जांपल बना के जो मैंने फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बताया था वो ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ तक देखा लेयर्स ऑफ लैंड के बारे में। हमारा जो ह्यूमस लेयर है वो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। सॉइल लेयर है वो भी हमारे एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। मेच्योर सॉइल है वो भी हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। पर जो लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स है इसमें एक दिक्कत है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये तभी जाके इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर एक प्लांट अपने जो रूट्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना ले और वो बड़ा हो जाए, तो जो रूट्स होते हैं वो आखिरकार जाके लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स में जाके एंड होते हैं। उससे ज़्यादा लेयर के आगे रूट्स ग्रो नहीं होते। वो अभी एक डाउन डायरेक्शन में ग्रो नहीं होते पर वो एक वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू कर जाते हैं। और फिर बेड रॉक है जो लास्ट लेयर है। लास्ट लेयर में आप देख सकते हो उसके अपोजिट जो थर्ड लेयर है उसके अपोजिट लास्ट लेयर है। थर्ड लेयर में आप देख सकते हो द लेयर ऑफ सॉइल एंड स्मॉल रॉक्स, और बेड रॉक क्या है, द लेयर ऑफ रॉक्स विथ स्मॉल सॉइल। अभी हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर, द सॉइल on the land is formed by the natural process. The components of soil are supplied through the weathering of a bedrock. अब जो सॉइल होता है वो एक नेचुरल प्रोसेस से आते हैं और ये एक सप्लाइड थ्रू द वेदरिंग ऑफ बेडरॉक को जब हम वेदर करते हैं या जब हम उसे खोद निकालते हैं, ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर ऑफ द सन, विंड एंड रेन रिस्पेक्टिवली, द बेडरॉक ब्रेक्स down into pieces. Stone, sand and soil are formed from these pieces. अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो बेडरॉक है, बेडरॉक से ही सारी लेयर और जो सॉइल की लेयर है वो आती है। बेडरॉक मेन लेयर है जिससे सारी लेयर्स इनकम होती है। अब देखो जब बेडरॉक टूटता है या बेडरॉक पीच डाउन हो जाता है उसमें से सारी सैंड, सॉइल, स्टोन्स ये सारे निकलते हैं और जो माइक्रोबोट्स होते हैं, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फाउंड अमॉन्ग देम। जितने भी बर्ड्स, जितने भी ये सारे होते हैं वर्म्स और इंसेक्ट्स, वो उनके हिसाब से फाउंड होते हैं वहाँ पे, आर फाउंड अमॉन्ग देम। रोटेंस वेदरिंग ऑफ
rodents like mice and rats are also found here. ये जो इतनी लास्ट लेयर होते हैं यहाँ पे, जो चूहे होते हैं और चूहों का जो कलेक्टिव फॉर्म होता है माइस, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं, ये लेयर में पाए जाते हैं. तो द रूट्स ऑफ ट्री ग्रोइंग ऑन लैंड ऑल्सो हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जैसे मैंने आपको कहा था कि जो रूट्स होते हैं वो एक एंड पे आके रुक जाते हैं, और जब वो रूट्स अगर ज़्यादा ग्रो होने लग जाए तो उसके वजह से जो बेड रॉक जो लेयर होती है वो टूटना शुरू हो सकती है, और वो टूटने की वजह से ये जो सॉइल फॉर्मेशन होता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों. और अभी हम आगे देख सकते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज स्लो एंड कंटिन्यूस. ये जो प्रोसेस है वो स्लो तो है पर कंटिन्यूस है. वो स्लो है, वो धीमी स्पीड में, पर ये होती जाती है और इसका कोई स्टॉप नहीं है, ये एंडलेस है. इट टेक्स अबाउट 1000 ईयर ऑफ फॉर अ 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ मैच्योर सॉइल टू फॉर्म. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों. आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई रहेगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. तब तक के लिए गुड बाय.